अस्सलाम वालेकुम। अब आइए राष्ट्र सहारा का इदारिया देखिए। अब अदालत का कमरा भी महफूज नहीं। इन दिनों जराइम अपना नुक्ता उरूज पर पहुंच गया है। मुजरिम ऐसे मुनफरद तरीक़ों से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं कि पुलिस और आवाम सब मुतअज्जब हैं। अभी तक साइबर क्राइम पर लोग हैरत ज़दा रह जाते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था और वो फरेब दही वो लूट का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब जिस तरह कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पूरी दुनिया हैरत ज़दा है। जेलों में कैदियों की अमवात, कैदी पर हमला और कत्ल, पुलिस स्टेशन में या पुलिस हिरासत में मुलजिम की मौत जैसे मुतअद्दिद वाक़यात वारदातें माजी व तारीख़ का हिस्सा हैं। लेकिन इधर जिस तरह से पुलिस तहवील में शोहरत याफ्ता मुलजिमान व मुजरिमीन को सरेआम गोली मार कर कत्ल किया गया है, वो न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि वो हुकूमत से इंतज़ामिया नज़्म नस्क़ के हवाले से मुतअद्दिद सवालात भी पैदा करता है। गुज़िश्ता दिनों साबिक़ MP अतीक़ अहमद और उसके भाई साबिक़ MLA अशरफ को पुलिस तहवील में अस्पताल ले जाते वक्त अस्पताल के बाहर सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और पुलिस आत्महत्या रह गई। इससे आगे बढ़कर आज एक मुलजिम संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को पुलिस तहवील में अदालत के कमरे में कानून व इंसाफ के मुहाफ़िज़ीन व मुतअल्लिक़ीन की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। ये सब के सब आँखें खोलने वाला है। इन दोनों कत्ल की वारदातों में कई बातें यकसा तौर पर मुश्तरक हैं, और वो ये कि दोनों वारदातों में कातिल ही नहीं, मक़तूल का ताल्लुक़ भी किसी न किसी ज़ाविये से सियासी था। प्रयागराज इलाहाबाद के साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अतीक़ अहमद और उनके भाई साबिक़ MLA अशरफ अहमद न खुद सियासी थे, बल्कि उन पर BSP के MLA राजू पाल के कत्ल की साजिश रचने का इल्ज़ाम था। इसी तरह आज शहर अदब लखनऊ की अदालत में जिस संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा का कत्ल हुआ है, इस पर BJP के MLA ब्रह्मादत्त द्विवेदी के कत्ल का इल्ज़ाम था। दोनों वारदातों में एक बात और मुश्तरक है कि अतीक़ अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी देकर अपने कत्ल का अंदेशा ज़ाहिर करते हुए हिफाजत का पुख्ता इंतज़ाम कराए जाने की दरख्वास्त की थी। बताया जा रहा है मक़तूल संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की अहलिया पायल महेश्वरी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने शौहर की जान को खतरा बताते हुए हिफाजत की दरख्वास्त की थी, लेकिन इन पर वक्त रहते कोई पुख्ता अमल नहीं हो सका और दोनों का अंदेशा सच साबित हुआ। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कहीं ये कोई सियासी इंतकाम की कार्रवाई तो नहीं, ये वारदातें पुलिस की कारकर्दगी और हुकूमत के नज़्म नस्क़ पर सवाल उठाती हैं। यहाँ हुकूमत को या तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि नज़्म नस्क़ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, या ये कि पुलिस समेत तमाम सरकारी एजेंसियां अपनी कारकर्दगी में नाकाम रही, या ये कि ख़ुद इन एजेंसियों ने उन वारदातों को अपने अकाओं की मंशा पर अंजाम दिलाया है, या ये कि जिन माफिया मुजरिमीन का पुलिस एनकाउंटर नहीं हो सका, उन्हें पुलिस तहवील में कत्ल करने का ये कोई नया तरीक़ा है। एक सवाल ये भी उठता है कि अवाम की अदालतों से दूर रखने की कोई संगीन साजिश तो नहीं है। जिस तरह से अवाम को पहले हाई कोर्ट से बाहर कर दिया गया, अब हाई कोर्ट में जिनके मुकदमात चल रहे हैं उनके पैरोकार फ़रीक़ीन भी सिर्फ़ अदालत की इजाज़त मिलने पर पास जारी होने के बाद ही कोर्ट रूम तक जा सकते हैं। इसी तरह
हिफाजत व एहतियात के नाम पर अब आम लोगों को ज़ैली अदालतों से भी बाहर रखने की कोई साजिश तो नहीं है कि कोई भी शख्स हक़ व इंसाफ के लिए कभी भी किसी भी अदालत में न जा सके। साजिश या हिकमत अमली का कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन आँख बंद करके भी जो चीज़ें नज़र आएँ उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को एहतियाती इक़दामात करने चाहिए। जो इक़दामात वारदात वाक़यात के बाद उठाए जाते हैं उन्हें पहले भी उठाया जा सकता है। जहाँ तक वारदात को अंजाम देने वाले शातिर मुजरिमों का सवाल है तो वो अपने रास्ते निकाल ही लेते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी मानी नहीं रखती। अशरफ और अतीक को पुलिस तहवील में सहाफ़ी बनकर आए मुजरिमों ने सरेआम कत्ल कर दिया। संजीव माहेश्वरी को अदालत में जाना था तो वकील के लिबास में आकर मुजरिम ने अदालत के कमरे में वारदात को अंजाम दे दिया। ये तो मुलज़िमान के कत्ल किए जाने की वारदातें हैं। यूँ तो वज़ीर आज़म वक्त को उनके अपने मुहाफ़िज़ ही कत्ल कर देते हैं, तो इसका मकसद ये ख़ती नहीं है कि किसी को भी काबिल एतबार न समझा जाए, बल्कि खुफिया एजेंसियों और उनके तरीक़ाकार को मुजरिमों की सोच और अंदाज की तरह तेज़ से तेज़ बनाना होगा। दूसरी बात ये भी है कि मुक़दमा के तस्फ़िया के अमल में तेज़ी लाई जाए ताकि इंसाफ के मुंतज़रीन को जल्द इंसाफ व इत्मीनान हासिल हो सके। अब आइए हकीम अफ़लातून के अक़वाल ज़र्रीन सुने। तलब इल्म से शर्म मुनासिब नहीं, क्योंकि जहालत शर्म से बदतर है। ऐसे शख्स की फरियाद रसी करो जो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो। शर्त यह है कि वो मुसीबत बदकारी की वजह से ना हो। बदनफ्स वो है जो लोगों की बदी ज़ाहिर करे और नेकी छुपाने की कोशिश करे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।